हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन नंबर 8। आज वीडियो में बात करेंगे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ये जो क्वेश्चन है आपका फेब 26 में आया था और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या एक लिक्विड ड्रॉप है, तो इसके अंदर का प्रेशर कितना होगा आपका पी आई होगा। देखो, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और बाहर का कितना होगा पी नॉट होगा, प्रेशर आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप। अब देखो, अगर मान लो अंदर का प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, श्रिंक होता है। बट ये स्ट्रिंग नहीं, क्या करता है, एक्सपांड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिससे क्या होता है, ड्रॉप आपका क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो इसका रेडियस कितना होगा, मान लो इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस कितना दिया आपको, आर दिया। कितना दिया आपको, आर दिया है। अब ड्यू टू एक्सेस प्रेशर ये क्या होगा, ड्रॉप आपका एक्सपांड करेगा, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा आर। कितना होगा आपका डेल्टा आर, देखो इस तरीके से। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डेल्टा आर, देखो ये। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डेल्टा आर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल सरफेस एरिया और ये क्या होगा आपका फाइनल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, सपोज A1 होगा, इसका कितना मान लेंगे, ये A2 होगा। A1 क्या होगा, इनिशियल सरफेस एरिया, और A2 क्या होगा आपका फाइनल सरफेस एरिया। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देना, यहाँ पे कंसीडर क्या करोगे, तो यहाँ पे पी नॉट क्या होगा, पी आई क्या होगा, मेंशन करना है। देखो यहाँ पे पी आई क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर होगा। पी नॉट क्या होगा आपका, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। देखो कैसा होगा, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। नेक्स्ट पी आई माइनस पी नॉट क्या होगा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, आउटरनल कम है, तो क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। क्या होगा, एक्सेस प्रेशर, क्या होगा आपका एक्सेस प्रेशर। और नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे रेडियस पहले आर था, तो रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले आर तक कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा आर हो, कितना हो गया आपका, आर प्लस डेल्टा आर हो गया। हम बोल सकते हैं लेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे कि इनर वाले ड्रॉप का, अंदर वाले का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे इनिशियल सरफेस क्या निकालोगे, इनिशियल क्या निकालोगे आप, इनिशियल सरफेस एरिया। क्या निकालोगे, इनिशियल सरफेस एरिया, एक मिनट आप, क्या निकालोगे, इनिशियल सरफेस एरिया। कितना होगा आपका A1, क्या होगा आपका A1। तो ये A1 कितना होगा, तो A1 इज इक्वल टू, ये आपका स्फीयर है, तो स्फीयर कितना होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या निकालोगे आप, आउटर या फिर क्या बोलोगे, फाइनल सरफेस एरिया। क्या निकालोगे आप, फाइनल सरफेस एरिया। तो फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा आपका A2 होगा। क्या होगा आपका A2, तो कैसे निकालोगे, A2 इज इक्वल टू होगा 4 पाई, ये कितना है, R प्लस डेल्टा आर है। क्या लिखोगे, R प्लस डेल्टा आर, ये क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपका A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A2 इज इक्वल टू आपका होगा 4 पाई, और यहाँ पे कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2r डेल्टा आर। ये बन गया A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो ये 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, 8 पाई आर डेल्टा आर। यहाँ पे याद रखना, सिंस डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा था, क्या होगा आपका, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। तो क्या बोल सकते हैं, हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा आर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो बोल सकते हैं हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, ये क्या होगा, नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा आपका, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली A2 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 8 पाई आर डेल्टा आर। आप बोल सकते हो हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा आर मे बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा आपका ये। अब यहाँ पे निकालो क्या, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, या क्या निकालोगे, चेंज इन सरफेस एरिया। क्या निकालोगे, इंक्रीज या फिर क्या बोलोगे, चेंज इन सरफेस एरिया। तो कितना चेंज होगा सरफेस एरिया में,
तो सरफेस एरिया में चेंज आपका होगा, देखो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस क्या होगा A1। तो डेल्टा ए क्या होगा, चेंज इन सरफेस एरिया। अब आप क्या निकालोगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया, देखो यहाँ पे 4πr² प्लस 8πr डेल्टा आर दिया है, तो रख दो यहाँ पे। तो कितना होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको यहाँ पे होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4π, कितना होगा आपका r² प्लस कितना होगा 8πr², सॉरी कितना होगा आपका यहाँ पे 8πr डेल्टा आर, कितना होगा आपका 8πr डेल्टा आर, ठीक है। माइनस क्या होगा A1, 4πr² दिया है, तो ये माइनस है और ये प्लस से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, फाइनली डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8πr डेल्टा आर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे निकालेंगे जो सरफेस एनर्जी, मतलब जो वर्क हो रहा है, जो एरिया चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे कितनी एनर्जी वर्क के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे लिखोगे सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज गिवन एज, तो कैसे दिया होगा देखो यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू कितना होता है, T इंटू डेल्टा ए होता है फॉर लिक्विड ड्रॉप, तो कितना होगा T इंटू डेल्टा ए। हाँ, अगर आप सोप बबल का प्रूफ कर रहे होगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, क्योंकि सोप बबल में क्या होता है, 2 सरफेस एरिया होता है, कितना होता है आपका 2 होता है, इसके लिए यहाँ से 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस एरिया है, आउटर वाला, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके लिए यहाँ पे एक ही सरफेस काउंट होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो डेल्टा ए का, तो फाइनली W इज इक्वल टू कितना होगा, T इंटू कितना होगा 8πr डेल्टा आर, ये कितना होगा आपका 8, ठीक है। एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट ऑल्सो वर्क डन क्या होता है, बोल सकते हो वर्क डन इज ऑल्सो क्या होता है, इक्वल टू दी क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा आर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा आर जितना हो रहा था। तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू होगा एफ इंटू कितना होगा, डेल्टा आर। अब यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो ये जो फोर्स होगा तो आप निकाल सकते हो, एफ इज इक्वल टू कितना होगा, तो हमने पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कौन सा होगा आपका, एक्सेस प्रेशर, तो पी आई माइनस क्या होगा, पी नॉट इंटू एरिया, एरिया कौन सा होगा, तो इनर ड्रॉप का, मतलब इनिशियल एरिया कितना होगा 4πr²। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो आप बोल सकते हो व्हाट इज फोर्स, एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो ये पी क्या होगा, एक्सेस प्रेशर होगा, एरिया क्या होगा आपका इनर सरफेस का, क्योंकि एक्सेस प्रेशर लगेगा कहाँ पे, इनर सरफेस पे लगेगा। तो इसके लिए आप एरिया कौन सा लोगे, इनर सरफेस का लोगे, किसका लोगे, इनर सरफेस का लोगे। तो इसके लिए आपका वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पी आई माइनस क्या होगा, पी नॉट इंटू क्या होगा 4πr², ठीक है, इंटू क्या होगा डेल्टा आर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा आर भी दे, डेल्टा आर। तो ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन क्या करो, डिवाइड कर दो। जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, जब दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ पे लिखोगे इक्वेटिंग, क्या लिखोगे आप, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड क्या होगा 2, तो आपको मिलेगा यहाँ पे टी इंटू कितना होगा आपका 8πr डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना होगा, पी आई माइनस क्या होगा, पी नॉट, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 4πr² इंटू कितना होगा डेल्टा आर। तो इसमें कैंसिल क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो डेल्टा आर से डेल्टा आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 8 जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे 2 आर है, तो एक आर बचेगा यहाँ पे, तो बचा क्या यहाँ पे 2t, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2t, और यहाँ पे कितना होगा आपका 2t, और यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका पी आई माइनस क्या होगा पी नॉट, और यहाँ क्या बचा आर बचा। तो फाइनली पी आई माइनस पी नॉट कितना होगा आपका 2t अपॉन क्या होगा आर। तो ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, लिक्विड ड्रॉप के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी आई माइनस क्या होगा पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 2t/r, क्या होगा आपका 2t/r। ये किसके लिए आपका है, लिक्विड ड्रॉप के लिए। अगर ये सोप बबल होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर सोप बबल,
100 बबल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, पी आई माइनस क्या होगा पी नॉट, कितना होगा आपका ये, तो होगा 40/r। कितना होगा पी आई, यहाँ पे क्या होगा पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 40/i, कितना होगा 40/i। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो क्या कह दिया, पहले आप क्या निकालोगे, इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया, चेंज इन एरिया निकालोगे, एंड देन क्या निकालोगे, सरफेस एनर्जी निकालोगे, एंड देन वर्क डन, और क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ये निकालोगे, दोनों वर्क को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका डिज़ायर आंसर मिलेगा, रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा, ठीक है। बट न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करोगे, फॉर न्यूमेरिकल्स अगर आपको लिक्विड ड्रॉप बोला गया तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, पी आई माइनस पी नॉट 2T/r, क्यों, सिंगल एरिया होता है। अगर आप 100 बबल बोला जा रहा है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 40/r, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, 2 एरिया होता है। लेकिन जब भी आपको एयर बबल जस्ट बिलो द लिक्विड ड्रॉप बोला जाए, जस्ट बिलो, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जस्ट बिलो द सर, लिख देखो अगर ये सरफेस है, इसके जस्ट बिलो बोला है तो एक ही एरिया काउंट होगा ना, अंदर वाला, बाहर के एरिया काउंट होगा क्या, तो नहीं होगा। तो जस्ट बिलो के लिए आपको फॉर्मूला क्या होगा, पी आई माइनस क्या होगा पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 2T/ क्या होगा r। सिंगल एरिया है तो फॉर्मूला भी क्या होगा, सिंगल का लगाएंगे। तो ये किसके लिए होता है, न्यूमेरिकल्स के लिए होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ो, मुस्कुराओ और टॉप करो।